नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ में कर्ज को लेकर सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। एक और कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने बीते 8 महीने में 25,000 करोड़ का कर्ज ले लिया है। इस कर्ज के माध्यम से सरकार ने महिलाओं के लिए, किसानों के लिए योजनाओं का संचालन भी किया। 5 साल में प्रदेश सिर से पैर तक कर्ज में डूबा होगा। बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ को कर्ज में दबा रही है। तो कांग्रेस के इस वार पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो नियम हैं उसके तहत ही हम कर्ज ले रहे हैं। कांग्रेस अपनी जेब भरने के लिए कर्ज लेती थी, बीजेपी प्रदेश के विकास के लिए कर्ज ले रही है। दरअसल कर्ज की चर्चा वित्त विभाग के नोटिफिकेशन के बाद शुरू हुई। प्रदेश सरकार के दूसरे बजट के लिए विभागीय तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। बजट बनाने की शुरुआत 5 सितंबर और 21 जनवरी तक होगी। बजट से पहले छत्तीसगढ़ में कर्ज लेने का मुद्दा विपक्ष ने उठाया है। बढ़ते कर्ज को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार को अनुभवहीन कहा। दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने अभी तक 25,000 करोड़ का कर्ज ले लिया है। आने वाले 5 साल में छत्तीसगढ़ सिर से पैर तक कर्ज में डूबा होगा। अनुभवहीन सरकार और ज्ञानी वित्त मंत्री से व्यवस्था संभल ही नहीं रही है। हमारी सरकार ने भी कर्ज माफ किया है, किसानों को पैसा दिया है, फिर भी इतना अधिक कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ को कर्ज के बोझ में दबा रही है। इसी मुद्दे पर होगी आज विस्तार से बात। चर्चा के लिए कुछ मेहमानों को भी जोड़ेंगे। उससे पहले सुनिए पीसीसी चीफ दीपक बैज और वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा। चाहे हम देश की बात करें तो जितने 70 सालों में कर्जा नहीं लिए उतने नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार ने कर्जा लिया है। 3-4 गुना ज्यादा कर्जा लिया है। देश की जनता को, हर एक व्यक्ति को कर्ज में इस सरकार ने डुबो दिया है। और छत्तीसगढ़ की बात करें, रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री और एक ज्यादा ज्ञानी वित्त मंत्री ज्यादा ज्ञान बांटते थे। आखिर छत्तीसगढ़ को इस 8 महीने में 25 से 30 हजार करोड़ रुपए की कर्जा में लाद दिए, जो हमारी 5 साल की सरकार ने इतना कर्जा हम नहीं ली। क्या हमारी सरकार में किसानों को कर्जा माफी नहीं किए? क्या हमारी सरकार में किसानों को हम 25-2600 रुपए से 2800 रुपए धान का कीमत नहीं दिए? क्या हम दिए, लेकिन इतना कर्ज नहीं दिए। लेकिन इस सरकार के पास सरकार चलाने के लिए बिल्कुल भी अनुभवहीन सरकार है। इसी का नतीजा है कि एक तरफ महतारी वंदन दे दो, एक तरफ किसानों को दे दो, और दूसरी तरफ दूसरे हाथ से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम कर रही है। उसके बावजूद भी इस सरकार के नुमाइंदों को जेब नहीं भर पा रही है। तो छत्तीसगढ़ की जनता को डुबोने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता को कर्ज से पूरी तरह से लाद दिया है। और 25 से 30 हजार करोड़ सिर्फ इस 8 से 9 महीने में ले लिए। मतलब समझ जाइए, आने वाला 5 साल की छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कर्ज से डूबने वाली है। और छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से बर्बाद करने वाली है। जितने कर्ज लिए हैं उससे कई गुना ज़्यादा हमने महतारी वंदन, किसान साथियों, इन सब की योजनाओं के लिए खर्च किया है। और जो कर्ज लेने की जो बात है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नॉर्म्स तय करता है उसी के तहत कोई कर्ज ले सकता है। कोई अनलिमिटेड कर्ज नहीं ले सकता है। FRBM का जो एक्ट है 3% ऑफ GSDP, और जो टोटल कर्ज है वो 25% ऑफ GSDP का जो मानक होता है उसके तहत ही हम कर्ज लेंगे। छत्तीसगढ़ के फाइनेंशियल सिस्टम को प्रूडेंट रखते हुए, एफिशिएंट रखते हुए हम महतारी वंदन भी पूरा करेंगे, किसान साथियों के लिए भी काम पूरा करेंगे। जो कॉलेजों का निर्माण है, मेडिकल कॉलेजों का निर्माण है, रायपुर मेडिकल कॉलेज, बिलासपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 700 600 करोड़ रुपए देने जैसे काम है। सड़कों के लिए हजारों करोड़ रुपए देने जैसे काम है। इन सबको भी हम पूरा करेंगे। बट जो रिजर्व बैंक के फाइनेंशियल नॉर्म्स है वो पूरी तरह से हम पूरा करते रहेंगे। GSDP का साइड जैसे जैसे बढ़ता जाता है, कर्ज लेने के प्रदेश की क्षमता भी बढ़ती जाती है। उसका उपयोग करते हुए सही कामों में हम लगाएंगे। कांग्रेस कर्ज लेती थी अपना जेब भरने के लिए, हम कर्ज लेंगे
आरबीआई के नॉर्म्स के तहत कर्ज लेंगे और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए उसको सही ढंग से उपयोग करेंगे। और चलिए अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान चर्चा में हैं। हमारे साथ अजय गंगवानी जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। तौकीर रजा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं अजय जी से चर्चा की। अजय जी, क्यों आपको और आपकी पार्टी को ये लगता है कि शायद सरकार ने बीते समय में ज्यादा कर्जा लिया है और ये सरकार 5 साल में छत्तीसगढ़ को और ज्यादा कर्जे में डाल देगी? देखिए बहुत स्पष्ट है, आंकड़े जो इस प्रकार से बता रहे हैं। अभी मात्र 8 महीने शायद सरकार को हुआ है, लगभग 25,000 करोड़ रुपए का ऋण ले चुके हैं। मतलब 3,000 करोड़ से ज्यादा का ऋण शायद सरकार लगातार ले रही है। अगर आप 5 साल का कैलकुलेशन लगाएंगे तो करीब करीब 2 लाख करोड़ का ऋण लेंगे, तो क्या ये किसी प्रकार से उचित है? दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप कांग्रेस की योजनाएं, चाहे गोधन योजना हो, राजीव गांधी भूमि कृषि हो, बेरोजगारी भत्ता हो, किसानों की कर्ज माफी हो, लगातार आपने हमारी अच्छी योजनाओं को बंद किया। बिजली बिल हाफ की जो योजना थी उसको आप अटका रहे हैं, शराब की रेट में वृद्धि कर रहे हैं, रजिस्ट्री में जो 30% की छूट मिलती थी विवेक जी उसको बंद कर रहे हैं, जीएसटी के छापे लेकर लगातार व्यापारियों से वसूली कर रहे हैं। ठीक है, 2 तरीके हैं। आप एक तो कल्याणकारी योजना बंद कर रहे हैं, जनता से वसूली में आप कोई कमी नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आप लगातार कर्ज ले रहे हैं। तो ये सचमुच बड़ा यक्ष प्रश्न है आखिर जी कि आखिर पांडे जी पैसे जा कहां रहे? महत्वपूर्ण ये चरित्र सिर्फ यहाँ की शायद सरकार का नहीं है। अगर मोदी सरकार की बात, 70 साल में मात्र पूरे देश पर ऋण था 55 लाख करोड़ का। 2014 से 2024 इन 10 सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने देश में ऋण बढ़ा के 55 लाख करोड़ से बढ़ के 155 लाख करोड़, मतलब आपने 3 गुना ऋण कर दिया। देश की जनसंख्या 137 करोड़ है। प्रत्येक व्यक्ति पे पांडे जी, चाहे आप, मैं या भाजपा के प्रवक्ता, 1 लाख से ज्यादा का ऋण है। महत्वपूर्ण है कि आप बड़े बड़े घोषणा पत्र के वादे मोदी गारंटी के नाम से साकार बनाने में सफल होते हैं। अगर आप डबल इंजन की सरकार है तो केंद्र सरकार से पैसे लेकर योजनाएं पूरा कीजिए। ये क्या तरीका है कि छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है उसको लगातार कर्ज के तले दबा देंगे? तो ये महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी भूपेश सरकार ने 5 सालों में मात्र 50,000 करोड़ का ऋण लिया जी, 10,000 करोड़ प्रति वर्ष का, और ये 8 महीने में लेके 25,000 करोड़। तो आप आंकड़े तो देख लीजिए, हमारी सरकार ने 4 गुना ज्यादा ऋण ले रहा है, जबकि हमने अच्छा वित्त मंत्री ये कह रहे हैं कि हम एज पर एज जो आरबीआई का रूल है, आरबीआई के रूल के अकॉर्डिंग ही हम लोन ले रहे हैं। देखिए एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर दो, हमारे भूपेश सरकार 5 साल में हमारी सरकार के वित्तीय कुशलता का, आर्थिक प्रबंधन की तारीफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से चल रही है, मनरेगा में रोजगार देने पूरे देश में प्रथम। आज पूरे देश की ज्यादातर जो बजट आते हैं विभिन्न राज्यों के, छत्तीसगढ़ इकलौता राज्य था जो 3,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू सरप्लस, कोई भी 5 सालों में नया कर नहीं लगाया और न संपत्ति कर बढ़ाया, रजिस्ट्री की छूट में 30% मिलती। तो महत्वपूर्ण है पांडे जी कि आप किस प्रकार से वित्तीय प्रबंधन करते हैं। देश छत्तीसगढ़ की आम जनता पे ना आप दबाव, उसके बाद कर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, तौकीर रजा साहब, सीधा सवाल ये है कि विपक्ष का आरोप है कि आपकी पार्टी, आपकी सरकार प्रदेश को कर्ज के मुंह में धकेल रही, और ये इसलिए आरोप लग रहे हैं क्योंकि गंगवानी जी का कहना है कि 8 महीने में ही 25,000 से ज्यादा का लोन, 25,000 करोड़ से ज्यादा का लोन अभी तक ले लिया गया है। और आप इस फैक्ट पे क्या कहेंगे? डेटा आपके पास है, विकास परियोजनाएं आपकी चल रही हैं, पहला रिएक्शन। देखिए साहब, फितरत है आईने की, चेहरा नहीं बदलता। फितरत है आईने की, उसमें चेहरा नहीं बदलता। आप एक बार नहीं 100 बार देख लेना, यही स्थिति कांग्रेस की हमेशा रही है। आपने देखा कि मेरी टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा, जरा आप तौकीर जी की आवाज गंगवानी साहब तक पहुंचे, थोड़ा सा उसका प्रबंध कर दें, कुछ इंटरप्ट हो रहा होगा जी। 70,000 करोड़ से ज्यादा जो है इन्होंने 5 साल में कर्जा लिया, और इन्होंने जैसे अब जिला सहकारी बैंक है, मार्केट है, बिजली सीएससी है, इन सब का जो है इनके ऊपर से ऋण माफ करने का जो नियम बनाया था, लेकिन उसका पैसा इन्होंने नहीं पटाया। वो पैसा कहां गया? 70,000 की करोड़ की बात करें तो एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ग्राउंड लेवल पर नहीं था। आज अगर 25,000 करोड़ की बात करते, मेरी जानकारी में नहीं है, फिर भी अगर आप बात कर रहे हैं
तो मेरे को जो लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर करें तो हमने जो डेवलपमेंट किया है 8 महीनों में, आपने तो वो कुछ भी नहीं किया। हमने जो ऋण माफ करने की बात करी थी, बाकायदा किसानों को 2 साल का बोनस भी वापस किया और मातृ वंदन के साथ साथ उनको जो देना था पैसा वो भी दिया। उसके साथ साथ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो डेवलपमेंट हमने इन 8 महीनों में दिया था, आपने उन 5 सालों में एक भी डेवलपमेंट नहीं किया। सिर्फ जेब भरते रहे। इतना बढ़िया आपका मैनेजमेंट था भ्रष्टाचार का, ये बोलिए आपके आपने भ्रष्टाचार का बहुत अच्छा मैनेजमेंट दिया, इसी कारण से दुनिया में पूरी तारीफ होती रही है। छत्तीसगढ़ बदनाम। तो यह स्थिति जो है आपकी जो है, बीच में मत बोलिए। ठीक है, आऊंगा गंगवानी जी आपके पास। तो ऐसा है इन्होंने सिर्फ एक भ्रष्टाचार का मॉडल पेश किया। 70,000 करोड़ 5 साल में गए कहां? हमने 15 सालों में अगर हमने ऋण लिया था, भाजपा की सरकार ने लिया था, तो मात्र 45,000 करोड़ से ज्यादा नहीं लिया। उस 45,000 करोड़ में हमने डेवलपमेंट करके दिखाया और आपने 5 साल में 70,000 करोड़ ले लिया। ठीक है, हमने अगर मान लीजिए लिया भी है, जैसे मेरी जानकारी में नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूं अगर लिया भी है तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया और वो दिख रहा है। 5 साल में एक योजना बताइए जो ग्राउंड लेवल पर किसी जनता के पास पहुंची हो। आपने सिर्फ आपका भ्रष्टाचार दिखता रहा, जेबें भरते रही और अभी भ्रष्टाचार अभी तक उजागर हो रहा है। ऐसी कोई डिपार्टमेंट नहीं जहां आपका भ्रष्टाचार तक नहीं डुबा दिया आपने उस योजनाओं को, उस डिपार्टमेंट को। यह स्थिति बना के रखी थी। आपने जेबें भरते रहे, एसी रूम पर बैठे रहे और आपने योजना बनाते गए और जेब अपनी भरते रहे। यह नहीं चलेगा। जनता इसी कारण से आपको बुरी तरह उखाड़ फेंकी है। और आज स्थिति क्या है? आज इसलिए जनता जो है आपको सिर्फ विधानसभा में नहीं उखाड़ी, आपका एक जो लबरा मुख्यमंत्री था जिसका चेहरा था, आप बताते थे कि हमारा छत्तीसगढ़ का चेहरा है, क्या हुआ? लोकसभा में जैसा बुरी तरह धोया है, इसके पहले किसी मुख्यमंत्री को नहीं धोया था किसी लोकसभा में। यह स्थिति बनी थी। क्यों? क्योंकि आपने जनता का पैसा आपने अपने जेब में भर लिया। यह भ्रष्टाचार का जो मॉडल था, इसलिए आपको जनता ने उखाड़ फेंका, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं है। हमने कर्ज अगर लिया भी है तो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, भाई साहब आपके जैसा भ्रष्टाचार हम नहीं करते। और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत माननीय भूपेश बघेल की सरकार जो कार्य कर रही है, इससे अच्छा कार्य उदाहरण आपको मिलेगा नहीं। यह है कि सरल सहज मुख्यमंत्री आपको छत्तीसगढ़ को हमारे मिले हैं। एक आदिवासी, ओरिजिनल आदिवासी की बात करता हूं। आप कैसे धोखेबाज आदिवासी नहीं देखते? आपने एक धोखेबाज चेहरा दे दिया था छत्तीसगढ़ को, हमने नहीं दिया जोगी के रूप में, हमने दिया है मसूद शाह के रूप में और वास्तविक आदिवासी दिया है। आप कैसे झूठे लबड़े नहीं है, जैसे आपके झूठे लबड़े मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बड़े बड़े प्रचार करते थे, लेकिन क्या हुआ? 0 सन्नाटा निकला ग्राउंड लेवल में जब जनता ने देखा, इसलिए उखाड़ फेंका और आगे भी उखाड़ फेंकेगी नगरीय निकाय चुनाव में, आप देख लेंगे। चलिए गंगवानी जी क्या कहेंगे? पंडित देखिए, 5 से 6 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, हमारी भूपेश सरकार ने 5 सालों में छत्तीसगढ़ की आम जनता की जेब में 2 लाख करोड़ रुपए सीधा जनता की जेब में डाला, जिसके कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की तारीफ की। पहली बात, इन्हीं का केंद्र सरकार का नीति आयोग स्पष्ट उसने कहता है कि इन 5 सालों में 40 लाख लोग छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से मुक्त हुए। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी बहुत बेहतर ढंग से संचालित हो रही थी। दूसरी बात, तीसरी महत्वपूर्ण बात, भैया आप किसान की बात कर रहे हैं कि आप किसानों की कर्ज माफी कर रहे हैं। हमने जो है 2 घंटे के अंदर किसानों का 9,000 करोड़ माफ किया। आप लगातार महिलाओं को 500 रुपए सिलेंडर की बात करते रहे, क्या आप सिलेंडर दे रहे हैं? क्या एक भी प्रधानमंत्री आवास, केंद्र सरकार ने संसद में जवाब दिया कि छत्तीसगढ़ की एक भी प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति हुआ? तो बड़े बड़े दावे करके छत्तीसगढ़ की आम जनता को, गरीब को, मजदूर को, महिलाओं को, युवाओं को लगातार ठगने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी अच्छी योजनाओं का बंद कर रहे हैं, लगातार आम जनता पे वसूली कर रहे हैं, उसके बाद कर्ज भी ले रहे हैं। तो देखिए, तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण पांडे थी। हमारी राजीव गांधी किसान योजना आपने बंद की, किसानों की कर्ज माफी आपने बंद की, बेरोजगारी भत्ता आपने बंद किया, राजीव गांधी किसान योजना की 4थी किस्त जिसका बजट में प्रावधान किया था उसको आपने बंद किया। लगातार शराब के पैसे में वृद्धि कर रहे हैं, जीएसटी की वसूली कर रहे हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाह रहा हूँ कि तौकीर जी बताए कि 25,000 करोड़ का जो ऋण लिया आपने, आखिर 8 महीने में उसको कहां लगाया आपने? पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज बड़े बड़े दावे कर रहे थे रमन सरकार के 15 सालों में, भैया आप स्काई वॉक बनाते हैं जो गले की घंटी बनता है, नई राजधानी में 14,000 करोड़ रुपए आप जनता की आम गाड़े पसीने की कमाई को वेस्ट कर देते हैं। एक्सप्रेस वे बनाते हैं तो पूरा तोड़ के फिर से बनाना पड़ता है। आज महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर दो, एनआईडी का जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स बनता है 14,000 रुपए प्रति फुट का खर्चा, बड़े बड़े मेट्रो सिटी में भी 14,000 रुपए प्रति फुट का कंस्ट्रक्शन का खर्चा नहीं है। तो लगातार ये 15 सालों तक कमीशन खोरी भ्रष्टाचार करते रहते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, भैया आप केंद्र की मोदी सरकार, देश में 3 गुना आप कारपोरेट टैक्स अपने पूंजीपति मित्रों का कम करके लाखों फायदा पहुंचाते हैं।
आ रहा हूँ 16 तौकीर लाख जी, आ करोड़ रहा हूँ। रुपए बहुत राइट ऑफ कर देते हैं। आप किसानों 25 ठीक है। साल का 16 लाख करोड़ का आप कर्ज माफी जी, कर सकते हैं, जी। 25 साल ठीक का है। मनरेगा का पैसा दे सकते हैं। लेकिन पांडे जी महत्वपूर्ण है जी। कि चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या हाँ। शायद सरकार, हाँ। उनकी चलिए, प्राथमिकताओं में बहुत विस्तृत न सवाल हो मजदूर है, न गए महिला है। जी। जवाब ले लेते हैं। गंगवानी जी ने कई तरह के सवाल किए हैं, मेरे को लगता है तौकीर जी ने कई सवाल नोट भी किए हैं। तौकीर जी प्लीज। देखिए, ऐसा है कि जो 70,000 करोड़ इन्होंने किया था, पर इसके बारे में जानकारी ये बता दें जरा कि वो जो है प्रत्यक्ष कर कर्ज लिया गया था, इसको जानकारी जरा दुरुस्त कर लीजिए। और अप्रत्यक्ष कर क्या था? अप्रत्यक्ष कर था सीएसबी के लिए लोन लिया गया था, कर्ज माफ कर दिया गया था। आपने जो जिला सहकारी बैंक उसका कर्ज माफ कर दिया था, मार्केट इसका पैसा जारी। ठीक है गंगवानी साहब, आप बोलिएगा, अभी तौकीर जी जवाब दे दें। तौकीर जी जवाब दे दें, आप बोलिए। ऐसा है कि आप ये बताइए कि इसका कर्ज कौन चुकाएगा? इसका कर्ज जो आने वाली जो भी सरकार रहती है उसके ऊपर आता है। आप टालते हैं, लेकिन उसका कर्ज आप बड़ा वाहवाही शेर नहीं खोज करते, सिर्फ शेर लेने का कार्य आपने किया। कभी किसी की कर्जा माफ करने का कार्य नहीं किया। कर्जा माफ करने का आप बोला जरूर है, लेकिन कर्जा कभी नहीं किया। आपने देखा होगा युवाओं को ठगने का काम किसने किया था? आपने देखा कि युवाओं को ठगने का काम इन्होंने किया। और राजीव गांधी की बात करते हैं, एक बेफोर्स के दलाल के नाम से हम कैसे कोई योजना चला सकते, जरा ये बताइए। आप भी जानते हैं कि राजीव गांधी मितान योजना के तहत कितनी बड़ी ठगी हो रही थी। जो बंगाल में जो चला आ रहा था, बंगाल की दीदी जो चला रही है, उसी योजना के तहत राजीव गांधी के नाम से, एक बेफोर्स के दलाल के नाम से आपने योजना चलाई। और क्या करा? और हमने जितनी डेवलपमेंट किया, कमल विहार का नाम किसने बदला, जरा ये बता दीजिए। रही बात 15 साल हमारा घोटाला था। तौकीर जी, आपके चैनल में भी पहले तौकीर जी, एक बस अपनी बात कर लो। आपके चैनल में पहले भी आपकी सरकार थी, आपके भूपेंद्र की सरकार की मां ने दूध नहीं पिलाई थी क्या? गिरफ्तार करते हमारे नेताओं को 15 साल का मामला बताते रहे, इल्जाम लगाते रहे झूठा झूठा। हमने गिरफ्तार भी किया और अंदर भी किया आपके नेताओं को, और आगे भी नेता गिरफ्तार होंगे, क्योंकि योजनाएं जो आपने भ्रष्टाचार किए अभी बंद नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार की परतें जो है उभर रही है, निकलते चले आ रही है। एक सवाल जो गंगवानी जी ने पूछा, चाहे मादा विभाग हो, चाहे कोई विभाग हो, आपने सब जगह सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया है। आपने युक्तिकरण पे हमने जो कार्य किया ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, लेकिन आपने क्या कहा? आपने भर्ती तो नहीं पड़े शिक्षकों की, लेकिन क्या कहा? उसमें घोटाला का आपने जो है ट्रांसफर घोटाला कर 5,000 स्कूल खाली हो गए, 5,000 स्कूल खाली हो गए। इससे बड़ा भ्रष्टाचार आपको साफ साफ नहीं दिखता? और कितना भ्रष्टाचार दिखाओ आपको। लेकिन दुर्भाग्यजनक की स्थिति ये रही, आप लोग ने हमेशा अपने आप को माना नहीं, अपने जो भ्रष्टाचार को ढांकने की कोशिश की। आपके नेता जब गिरफ्तार होते पहले बोलते गिरफ्तार करके दिखाओ, और जब नेता गिरफ्तार होते तो उसका समर्थन करने के लिए वहां खड़े हो जाते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपके नेता क्या करते हैं ये बताइए, और हमने किया है। चलिए 25 लाख रुपए कहाँ डाला? ठीक है, मैं ऐसा है, अजय गंगवानी जी को मैं चुनौती देता हूँ। जी जी भ्रष्टाचार दिखता है तो सही करके दिखाइए भ्रष्टाचार हुआ। चलिए अभी कार्रवाई होगी। गंगवानी साहब, ये आप ऐसा भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जैसा, या भूपेश बघेल की सरकार नहीं है जो भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगी। ठीक है सर, पड़ेगी। आपकी बात पे एक जवाब ले लेता हूँ। गंगवानी साहब, सीधी चुनौती है तौकीर साहब की कि आप भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो उसे दिखाइए, वो चैलेंज कर रहे हैं आपको। देखिए, मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, आज जो 15 साल का इतिहास देख लीजिए, जो 36,000 करोड़ का नान घोटाला, आज इंडिया प्रदर्शनी बैंक घोटाला, उमेश सिन्हा की नार्को सीडी में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि भैया पूर्व मुख्यमंत्री डीजीपी के मंत्री ये झूठा इल्जाम रहा आपका, साबित नहीं हुआ। ये दिखाता है कि आप सिर्फ इल्जाम लगाते हैं, झूठा इल्जाम लगाते हैं, लेकिन कभी साबित नहीं करता है। अरे सरकार साबित नहीं कर पाए, किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाए। गिरफ्तार भी कर रहे हैं और अंदर भी कर रहे हैं, साबित नहीं कर रहे हैं। इसलिए जेल में आपके नेता घुसे पड़े हैं, चाहे आपका इजाज दे, चाहे वो ढेबर हो, चाहे वो करप्शन चौधरी हो, चाहे सूर्यकांत तिवारी हो, किसी को जो है सौम्य रखिया जैसी
महिला जो है वो भी जेल में अंदर है, वो बिश्नोई जैसी महिला भी जेल में चले गई। और आपको भी पता है कि कौन कौन जेल में, अधिकारी जेल में, लेकिन क्या करें, आपने कुछ नहीं किया। एक नेता बताओ, एक अधिकारी बताओ। चलिए ठीक है सर, अब 2 से 3 मिनट हमारी चर्चा का समय है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे दोनों सम्मानित प्रवक्ता थोड़ा थोड़ा अपने विषय में बोले। पहले गंगवानी जी आप बोलिए, तोकीर जी ने क्या आपकी सभी सवालों का जवाब दिया? तोकीर जी स्पष्ट रूप से देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पांडे जी, मैं स्पष्ट रूप से पूछ रहा हूं कि आखिर 25,000 करोड़ रुपए का ऋण आप किस लिए ले रहे हैं? कौन सी योजनाओं में कितना पैसा लगाया कि हर महीने 3,000 रुपए ऋण की आवश्यकता पड़ती? मेरा पहला प्रश्न। दूसरा, केंद्र सरकार का जो बजट आया पांडे जी, उसमें स्पष्ट रूप से कि कुल प्राप्तियों का 34% हिस्सा आप ऋण के माध्यम से लेते हैं, कुल खर्चे का पहले आप जवाब ठीक है, आ रहा हूँ तोकीर साहब, आ रहा हूँ आपके पास। जो प्रत्यक्ष बजट में मेरे सवाल का जवाब प्रत्यक्ष 70,000 करोड़ लिया था, मोदी सरकार ने कौन सी योजना आप पर चलाई? 8 महीने में छत्तीसगढ़ की जनता को कर्ज की दलदल में ढकेल दिया है। जो आज आर्थिक वित्तीय प्रबंधन होना चाहिए था, आज ओपी चौधरी जी कुछ आर्थिक विश्लेषक है, लेकिन किस प्रकार से आंकड़ों से खेल रहे हैं। क्या जीएसडीपी इस ढंग से बढ़ी है कि आप हर महीने 3,000 करोड़ का ऋण ले सके? और आखिर लेकिन बात के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज केंद्र की मोदी सरकार लगातार सरकारी संसाधनों को बेच रही है, मिनी रत्न कंपनियों को बेच रही है, उसके बाद भी देश पर ऋण 3 गुना बढ़ जाता है। अरे आपके जैसे देश, चलिए ठीक है आपकी बात पे ओवरऑल एक जवाब ले लेता हूं, एक अंतिम प्रतिक्रिया तोकीर जी की, प्लीज बोलिए। जैसा है तो बताते हैं कि माननीय मोदी जी बेच रहे हैं, जरा बताइए जी आप ही की बात को। आप जाके ठीक है गंगवानी साहब प्लीज जी बोलिए, तोकीर जी बोलिए। बताइए मेरे को, नहीं मेरे बताइए ना, ये बताइए मेरे को, जो इंदिरा गांधी ने जो आपको भेज दिया था कि उनकी संपत्ति थी क्या? ठीक है अजय जी सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। अजय जी जरा उसका हिसाब कीजिए ना। प्रत्यक्ष 70,000 करोड़ जो है अगर एक प्रदेश में खर्चा किया जाता है ईमानदारी से, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नए ठीक आपने क्या किया? 70,000 को छोड़िए, 70 करोड़ तक आपने खर्चा नहीं किया। चलिए हम उसको निकाल करेंगे, बिल्कुल नेताओं को जेल में ठूस करेंगे। 70,000 करोड़ कर्ज जो है आपने लिया था, ठीक है। चलिए मैं बहुत शुक्रिया करूंगा हमारे दोनों खास मेहमानों का, तोकीर साहब का, गंगवानी साहब का, हमारे साथ बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था, छत्तीसगढ़ सरकार वर्तमान में जिस तरह से कार्य कर रही है उसको लेकर, और जो प्रमुख बात थी उसमें वो ये कि सरकार के कर्ज लेने पर विपक्ष ने आपत्ति जाहिर की और ये कहा कि 8 महीने से कम समय में जिस तरह से सरकार ने कर्ज पर कर्ज लिया है ये प्रदेश के लोगों के साथ छलावा है। बीजेपी ने कहा कि हमने एज पर एज आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही ऋण लिया है, लोन प्रक्रिया आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही की है जो विकास कार्यों में लग रही है। कांग्रेस को हमारे विकास कार्य देखने चाहिए। तो फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।